ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 229 पे आपको मिलेगा सोडियम। आज हम सोडियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं और इसकी रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये फिगर गिवन होगी, इसमें सोडियम को एक नाइफ के ज़रिए कट किया जा रहा है। तो इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोडियम के बारे में गिवन है कि सोडियम एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। इस अपनी रिएक्टिव नेचर की वजह से ये फ्री इन नेचर नहीं पाया जाता। अकेला सोडियम मेटल नहीं पाया जाता, ज़्यादातर कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अगर सोडियम को समुद्र के पानी में डिस्कवर हुआ है, ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में नमक है, नमकीन पानी है, तो वो सोडियम की वजह से होता है। तो सोडियम समुद्र में सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में पाया जाता है। हमारी ज़मीन में रॉक साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं। अल्कली मेटल है सोडियम खुद। इसका सिंबल Na है, जो कि इसके लैटिन नेम नेट्रियम से निकला है। इसका सिंबल सोडियम की रिप्रेजेंटेशन जो पीरियोडिक टेबल में है वो सोडियम 1123 के ज़रिए से है, जहाँ 11 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 23 है। अगर हम इसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें तो ग्रुप 1 को जहन में लाएं, जहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1A के। उनमें अगर आप काउंट करें तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे ये ग्रुप 1A में पाया जाएगा। और अगर हम पीरियड वाइज इसको देखें, आपको पता है पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो ये थर्ड लाइन पे पाया जाता है। यानी कि इसका ग्रुप में भी इसकी थर्ड पोजीशन है, और फर्स्ट ग्रुप में थर्ड पोजीशन पे, जबकि थर्ड पीरियड में ये पाया जाएगा। उसका फर्स्ट मेंबर होगा थर्ड पीरियड का। क्योंकि आपको पता है पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, और ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो चूंकि ग्रुप 1A में लाई करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और थर्ड पीरियड में लाई करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है। अब ज़रा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रा बुक से देख लेते हैं। पेज नंबर 230 पे गिवन है। सबसे पहले दिखने में कैसा है, ये सिल्वरी वाइट कलर का सॉलिड है। सॉफ्ट मेटल है, यानी नाइफ के साथ इसको काटा जा सकता है। डेंसिटी आपके पास गिवन है 0.971 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट 97.6 है। बॉइलिंग पॉइंट 880 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी जो है स्ट्रेंथ, इसमें मेटल्स में क्योंकि काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसमें बाकी मेटल्स की निस्बत टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। पानी से भी हल्का है, इसी वजह से पानी में डालें तो फ्लोट करना शुरू कर देता है। पानी की तह पे, पानी की सरफेस पे, सतह पे तैरना शुरू कर देता है। लाइट इन वेट है। मेलिएबल भी है जी, और डक्टाइल भी, यानी इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंडक्टिविटी, यस इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल की खसूसियत है और सोडियम में पाई जाती है। रिएक्शन ज़रा देख लेते हैं। अभी आपने पहले भी रिएक्शन देखे थे सोडियम के, अब दोबारा ज़रा देख लें। एक तो आपके पास गिवन है सोडियम रिएक्टिव एलिमेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। इसके कुछ सिंपल रिएक्शन है विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड विद दैट ऑफ द हेलोजन, सल्फर एंड छठा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है। पहले नंबर पे देख लें, सोडियम का जब भी आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। सोडियम का जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हमेशा मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये मैंने मेटल्स में की प्रॉपर्टीज़ में आपको पढ़ाया था। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और अगर सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बनेगी। चूँकि ये खसूसियत है अल्कली मेटल्स की, इसी वजह से चूँकि ये अल्कलीस बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्शन पे, इस वजह से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। वाटर के साथ ये रिएक्शन फिर अब डिटेल में गिवन है अलग। सोडियम वाटर के साथ बहुत शिद्दत के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में हीट लिबरेट होगी। इस वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक का नाम देंगे। और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर वहाँ कहीं शोला हो तो ये फ़ौरन से आग पकड़ लेगा। ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी, तो ये इसी वजह से कभी भी रिएक्टिविटी की वजह से सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल या लिक्विड में डाला जाता है, लिक्विड पैराफिन में, ताकि इसका हवा और उस वाटर के साथ रिएक्शन ना हो, पानी और हवा से रिएक्ट ना कर पाए। इस वजह से इसको प्रिजर्व रखना हो तो केरोसिन ऑयल या फिर लिक्विड पैराफिन में रखा जाता है, खुली हवा में नहीं रखते। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम का हेलोजन के साथ करें तो सोडियम हैलाइड बनेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम का हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ब्रोमाइड बना। अब ज़रा सल्फ़र के साथ सोडियम का रिएक्शन देख लेते हैं। तो सोडियम सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल Na सोडियम प्लस सल्फ़र का S सिंबल है, तो Na2S क्यों आया? क्योंकि सल्फ़र के ऊपर जो चार्ज होता है वैलेंसी वो +2 होगा।
और इसके पास होगा +1, आपस में क्रॉस होंगी वैलेंसी तो Na2S बन जाता है। आपको पता है सल्फर ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट चार्ज जो है वो +2 का इसके ऊपर आएगा, सॉरी -2 का आएगा, -2। तो क्रॉस होंगे तो Na2S बन जाएगा। सोडियम का पहले बता दिया था कि बड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इस वजह से सोडियम को जब भी हम ऑक्साइड से हाइलाइट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इन्हें रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब सोडियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O और Mg अलग हो जाएगा मैग्नीशियम। इस तरह सोडियम का टाइटेनियम क्लोराइड के साथ किया तो सोडियम क्लोराइड टाइटेनियम मेटल अलग हो गया। इसके यूजेस आपके पास गिवन है, क्वेश्चन आ सकता है। एक तो रिएक्शंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास टोटल 6 यूजेस गिवन है, इनको बहुत एहतियात से ज़रा समझ के देख लें कैसे है। पहले नंबर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है सोडियम को कंपाउंड्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, ये कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये मीठा सोडा है जो खानों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, सोडियमाइड है। ये सारे केमिकल्स हैं, इनकी प्रिपरेशन में सोडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं रात के वक्त ऑन होती हैं, जिन जो येलो कलर की लाइट देती हैं या ब्राइट ऑरेंज कलर का कलर देती हैं, उन लैंप्स के अंदर सोडियम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ न्यूक्लियर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्टर्स में इसे एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं सोडियम को। इसके अलावा जब पेट्रोलियम की प्योरीफिकेशन करनी हो, उसमें से सल्फर को रिमूव करना हो, डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस करना हो, वहाँ एज अ प्योरीफिकेशन के लिए सोडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है पावरफुल, इस वजह से अगर हमने मेटल्स को प्रिपेयर करना हो, उनके ऑक्साइड्स और क्लोराइड से उनको सेपरेट करना हो, फॉर एग्जांपल ये टाइटेनियम का, इसी तरह जिरकोनियम एंड मेटल्स को हासिल करना हो, उनकी प्योरीफिकेशन करनी हो, तो सोडियम को इस्तेमाल करते हैं एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा सोडियम को दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइन करके एलॉयज तैयार किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एमलगम है। सोडियम एमलगम में आपके पास सोडियम है Na और साथ में आपके पास मरकरी है, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपके पास सोडियम एमलगम बनेगा। इसके अलावा सोडियम को सिल्वर मेटल के साथ भी रिएक्ट किया जाता है और एलॉयज बनाए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो एक तो कंपाउंड्स प्रिपरेशन हो गया, एक लाइट प्रोडक्ट स्ट्रीट लाइट्स में इस्तेमाल हो गया, एक कूलेंट के तौर पे, एक प्योरीफिकेशन में इस्तेमाल हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो गया और एलॉय के तौर पे इस्तेमाल हो गया। तो ये आपके पास यूजेस ऑफ सोडियम के वन थे, पेज नंबर 231।